मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो है ये। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं, बहुत अच्छी वीडियो होगी। 2 पार्ट्स में ये वीडियो को कवर किया जाएगा। मैं जल्दी से शुरू करता हूँ। इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं सारे के सारे फॉर्मूलाज के साथ जो है वो समझाऊंगा, अच्छे से डिटेल बताऊंगा। 2 पार्ट्स में कवर होगी। प्लीज़ इसको मतलब ज़रूर देख लेना, इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट जो है वो होगा। आई प्रॉमिस दैट। ठीक है। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, मतलब सेम अगर ना भी आए तो इसके जैसे क्वेश्चन जो है आपको पेपर में मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है। राइट, तो हम फटाफट शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करना है हमने, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो रादर फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। अब ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो मतलब जीपीआर, इसका फॉर्मूला क्या होता है? ग्रॉस प्रॉफिट इन रुपीज़ अपॉन सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100। अब हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट नहीं है, हमारे पास सेल्स है, जीपी इज मिसिंग, तो सेल्स के साथ अकेला जो है हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट रेशो नहीं आएगी। ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है? सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। अब सेल्स तो है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैलकुलेट करेंगे। अब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालने के लिए हमारे पास 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका कि अगर हमारे को ग्रॉस प्रॉफिट दिया हो तो हम सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर देते हैं, हमारे पास COGS आ जाता है। दूसरा वे आउट क्या होता है कि हम ओपनिंग इन्वेंट्री यूज़ करते हैं, उसमें परचेजेस ऐड करते हैं। जो परचेजेस होती हैं वो होती हैं नेट परचेजेस, उसमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस करते हैं और माइनस कर देते हैं क्लोजिंग इन्वेंट्री। ठीक, अब तो यही फॉर्मूला लगेगा क्योंकि क्वेश्चन में हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो इसी मतलब पार्ट से रिलेटेड है। राइट, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये फॉर्मूला में सारी वैल्यूज़ बिठानी पड़ेंगी। जैसे कि अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, COGS निकालेंगे। COGS का फॉर्मूला मैंने लिख दिया। ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी है? 60,000। परचेजेस कितनी गिवन है? 3,60,000। उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंस। अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस में एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस जो हैं वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस हैं 1,00,000 रुपये के, लेकिन उसमें 60,000 के जो वेजेस हैं वो इंक्लूडेड हैं। अब वेजेस क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंस। कैरिएज इनवर्ड्स क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंस। तो दोनों को क्या कर दिया जाएगा? प्लस 50,000 प्लस 60,000 माइनस कर देंगे क्लोजिंग इन्वेंट्री। अब क्लोजिंग इन्वेंट्री नहीं गिवन है, एवरेज इन्वेंट्री गिवन है, तो ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन 2 किसका फॉर्मूला होता है? एवरेज इन्वेंट्री का। अब ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी गिवन है? ओपनिंग इन्वेंट्री इज गिवन 60,000। क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है उसको x मान लेंगे। एवरेज इन्वेंट्री 80,000 है, क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ ये 2 से, तो x कितना आ गया? 1,60,000 माइनस 60,000। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री किसको माना था? x क्लोजिंग इन्वेंट्री था, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री मेरे पास आ गई 1,00,000 रुपये की। ठीक है जी, तो बस सिंपल। अब इसको सॉल्व कर लो। ये प्लस करने के बाद सारा चारों आइटम्स प्लस कर दो, कितना आ जाएगा? 5,30,000 माइनस कर देंगे 1,00,000, कितना आ जाएगा? 4,30,000। ठीक है जी, तो 4,30,000 जो है ये मेरे पास आ गई कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ गई, सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड माइनस करने से मेरे पास क्या आ जाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट। अब सेल्स इज 10,00,000, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज 4,30,000, तो GP कितना आ जाएगा? 5,70,000। ठीक है जी, अब GP रेशो निकालनी है, इजी हो जाएगी। ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स 10,00,000 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो कितना आ जाएगा? 57%। राइट, सिंपल क्वेश्चन था, आराम से सॉल्व किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है क्वेश्चन नंबर 2। दिस इज ऑल्सो वेरी इजी। देखो, रेशो एनालिसिस का जो चैप्टर है ना, इस चैप्टर में से आपको बोर्ड में 4 नंबर का तो एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। वो 4 नंबर का क्वेश्चन जो है, जैसे क्वेश्चन नंबर 33 होता है, 33 A, 33 B, ऐसे करके आ सकता है। 2 मार्क्स का ये, 2 मार्क्स का ये, या फिर 4 नंबर का एक क्वेश्चन आ सकता है। लेकिन यहाँ पे आती है चॉइस। लेकिन रेशो के क्वेश्चन की जो चॉइस आएगी ना आपको, वो रेशो के क्वेश्चन के साथ ही आएगी। तो रेशो का चैप्टर जो है ना वो आप किसी भी सूरत में छोड़ के नहीं जा सकते। 4 नंबर का तो ये आएगा, 1-2 नंबर के MCQs आएंगे, मतलब इस चैप्टर में से मोटा मोटा 6 नंबर का पेपर जो है वो आपको आना ही आना है। तो डोंट ट्राई टू जस्ट गेट रिड ऑफ दिस चैप्टर बाय लीविंग इट, कि यार हम छोड़ के चले जाते हैं, इतने फॉर्मूले कौन याद करेगा। डोंट डू सच इडियोटिक थिंग। करना है तो मतलब करना है, ठीक है। पेपर में छोड़ के जाओगे, 6-7 नंबर का नुकसान करवा लोगे, उससे फ़ायदा क्या होगा? राइट, तो मेरी बात प्लीज़ ध्यान में रखना और आगे बढ़ना। देन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है 6,00,000, टैक्स रेट है 20%, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स वॉज ₹10,00,000। अब प्रॉफिट जो है बिफोर इंटरेस्ट
बिफोर टैक्स दिया हुआ है कितना 10 लाख एंड नॉर्मल वैल्यू ऑफ डिवेंचर्स अमाउंटेड रुपीज़ 25 लाख। अब नॉर्मल वैल्यू डिवेंचर की कितनी है 25 लाख। रिज्यूमिंग द ओनली डेट ऑफ द कंपनी, ये अज्यूमिंग होगा, सॉरी ये गलती से ना रिज्यूमिंग टाइप हो गया। अज्यूमिंग द ओनली डेट ऑफ द कंपनी डिटर्मिन द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स। हमने यहाँ पे क्या करना है, हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है डिवेंचर्स के ऊपर, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमें तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है, हमें निकालना है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना गिवन है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज गिवन ₹6 लाख, ठीक। देन रेट ऑफ टैक्स कितना है 20%, ठीक है जी। अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालना है तो इसके लिए हमारे पास ना दो तरीके होते हैं। अब हमारे को प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स दिया हुआ है, हमने प्रॉफिट पहले बिफोर टैक्स निकालना है। जितना प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा उसको प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में से माइनस कर देंगे, तो आपके पास जो है वो क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट का अमाउंट। उससे इंटरेस्ट का रेट निकालना ईजी हो जाएगा। अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज गिवन कितना, अब इसको निकालने के लिए दो तरीके होते हैं। या तो आप क्या करो, सीधा 6 लाख का 100/80 कर दो, तो सीधा अमाउंट आ जाएगा कितना 7.5 लाख। एक और तरीका होता है कि ये जो अमाउंट गिवन है ये 6 लाख, अब इसमें से टैक्स माइनस हो चुका है, तो 100% जो है उसमें से 20 माइनस हो चुका है, तो इसका मतलब ये जो वैल्यू है ये 80% है। अगर इसको 100/80 कर देंगे तो आपके पास वो वैल्यू आ जाएगी जो पहले थी बिफोर सबट्रैक्टिंग द टैक्स। तो या तो सीधा कर लो, या आपके पास ऑप्शन क्या है कि 6 लाख इसका करो 20/80, तो ये आएगा 1/4 और ये आ जाएगा 1.5 लाख रुपया। तो 1.5 लाख रुपया 6 लाख में प्लस कर दो। सो बेटर है कि ये इस तरीके के साथ आप जाएंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, 7.5 लाख रुपए हमें अब निकालना है इंटरेस्ट, सिर्फ और सिर्फ क्या निकालना है, इंटरेस्ट ऑन डेट, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। अब बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स जो है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इज 10 लाख माइनस प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज 7,50,000। तो इंटरेस्ट का अमाउंट जो है वो हमारे पास कितना निकल के आ जाएगा, 2,50,000 रुपये, ठीक है, 2,50,000 रुपीज़। अब हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स निकाल देंगे। अब तो क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं है। सबसे पहले तो फेस वैल्यू देखेंगे डिबेंचर्स की कितनी है, मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, और डिवाइड कर देंगे उसको 100 के साथ। अब 25 लाख रुपीज़ का फेस वैल्यू डिबेंचर का, 2,50,000 का डिबेंचर का फेस वैल्यू, % अपॉन 100 मतलब x/100। तो हम क्या करेंगे, ये 100 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और 25 लाख हो जाएगा डिवाइड में। तो हम क्या करते हैं, 2,50,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 25 लाख, ठीक है जी। सिंपल पार्ट है, कोई मुश्किल नहीं है। तो ये कितनी जीरो है, 4, ये 4, 1 इसके साथ, ये इसके साथ, तो क्या बचा हमारे पास 10%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो आपके पास कितना निकल के आ जाएगा, सिर्फ 10%, ठीक है जी। ये क्वेश्चन जो है ना इस साल के पेपर में मोस्ट प्रॉब्ली देखा जा सकता है 2 मार्क्स में। मत छोड़ के जाना, गड़बड़ हो जाएगी। और अगर करके जाओगे यही वाली PDF जरूर कर लेना, मैं आपको इसकी PDF भी भेज दूँगा, इसकी प्रैक्टिस कर लेना। ढेर सारे क्वेश्चंस हैं, जितने कहोगे उतने भेज दूंगा, लेकिन रेशो छोड़ना नहीं है। Then question number 3, quick ratio is 1.5, current ratio is 2:1, inventory turnover ratio is 6 times, total current assets rupees 8 lakh, goods are sold at 20% profit and sales, profit on sales आएगा, राइट। तो फाइंड आउट एनुअल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, हमें क्या करना है, हमने सेल्स निकालनी है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, करंट रेशो का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। करंट रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। अब करंट रेशो का फॉर्मूला क्या है, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। अब उसके अकॉर्डिंग जो है करंट रेशो इज 2:1, करंट एसेट्स हमें मालूम है 8 लाख की गिवन है, ठीक है, और करंट लायबिलिटीज नहीं मालूम। तो करंट लायबिलिटीज जो है क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिवीजन में आ जाएंगी 8 लाख के, और करंट लायबिलिटी चले जाएगी दूसरी साइड पे। तो करंट लायबिलिटी हमारे पास कितनी आ गई, करंट लायबिलिटीज आर ₹4 लाख, ठीक है जी। अब 4 लाख का अमाउंट हमारे पास क्या आ गया, करंट लायबिलिटी का। अब इसके बाद आ जाओ क्विक रेशो। क्विक रेशो का फॉर्मूला क्या होगा, क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। नाउ क्विक रेशो इज 1.5:1, क्विक एसेट्स नहीं मालूम, करंट लायबिलिटीज वी हैव जस्ट फाउंड
4 लाख रुपीज़। तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब करा जाएगा, क्विक एसेट्स इक्वल्स टू 4 लाख डिवाइडेड बाय 1.5, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास निकल के 6 लाख। ठीक है जी। तो क्विक एसेट्स जो है मेरे पास आगे कितनी 6 लाख। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो गिवन है, तो उसके लिए मेरे पास इन्वेंट्री होनी चाहिए। तो इन्वेंट्री का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट्स में से जब मैं क्विक एसेट्स माइनस कर दूंगा आई हैव इन्वेंट्री। तो अब क्विक एसेट्स करंट एसेट्स कितनी है हमारे पास 8 लाख, क्विक एसेट्स कितनी है 6 लाख। तो क्विक एसेट्स माइनस करने के बाद द अमाउंट दैट विल गेट इज 2 लाख, वो क्या हो जाएगी हमारी इन्वेंट्री। अब इन्वेंट्री जो है, इसी इन्वेंट्री को हम क्या मान लेंगे, एवरेज इन्वेंट्री, क्योंकि ओपनिंग क्लोजिंग का यहाँ पे स्कोप ही नहीं है। तो इन्वेंट्री आ गया। अब इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला लगा दो, COGS अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। अब इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो गिवन, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज नॉट गिवन, मिसिंग, एवरेज इन्वेंट्री गिवन इज 2 लाख रुपीज़। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो है वो कितनी आ जाएगी, 6 × 2 लाख रुपीज़। ठीक है, तो ये आ जाएगा 12 लाख का अमाउंट। ठीक है, अब हम अपने लास्ट स्टेप की तरफ बढ़ रहे हैं। तो 12 लाख का अमाउंट आ गया कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का। अब नेक्स्ट इज हमने क्या निकालना है, सेल्स। तो सेल्स के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, ग्रॉस प्रॉफिट। अब उसने क्वेश्चन में बोला ना 20% ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो सेल पे है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे क्या आया है, कॉस्ट। तो सेल से कॉस्ट पे जाना पड़ेगा। तो जब भी सेल से कॉस्ट पे जाते हैं तो कॉस्ट निकालने के लिए सेल में से जीपी को माइनस करा जाता है। अब जीपी का फॉर्मूला सबसे पहले तो जीपी निकालेंगे। तो जीपी का फॉर्मूला जो है 20% सेल पे है, तो कॉस्ट पे कितना हो जाएगा, अगर 1/5 है तो कॉस्ट पे निकालने के लिए 1/4 हो जाएगा। ठीक है, तो अमाउंट कितनी है 12 लाख की। तो ग्रॉस प्रॉफिट जो है मेरे पास कितना आ जाएगा, 3 लाख रुपए का। ठीक है जी। अब जब सेल्स निकालते हैं तो COGS जो है उसमें ग्रॉस प्रॉफिट प्लस कर देंगे। अब COGS हमारी 12 लाख की है और उसमें 3 लाख का अमाउंट ग्रॉस प्रॉफिट का मैं प्लस कर देता हूँ। देन आई विल गेट 15 लाख रुपीज़ सेल्स। ठीक है जी, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। आई होप ये आपको इजी लग रहा होगा, आराम से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट 4th क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें हमने क्या करना है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट द ROI। हमने यहाँ पे क्या करना है, इस क्वेश्चन के अंदर ROI निकालनी है। नेट प्रॉफिट अगेन दिया हुआ है आफ्टर टैक्स 12%। ठीक है, नेट प्रॉफिट दिया हुआ है 20 लाख का, सॉरी सेल्स दी हुई है 20 लाख की। नेट प्रॉफिट जो है वो 12% है, टैक्स का रेट 50% है। हमने क्या करना है इस क्वेश्चन में, ROI निकालनी है। तो ROI का सबसे पहले तो आपको फॉर्मूला बताना चाहिए। क्या फॉर्मूला है, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड। बेसिकली हम इंटरेस्ट एंड टैक्स ही लिखेंगे और डिवाइड कर देंगे उसको सेल्स के साथ, और मल्टीप्लाई तो 100 से, परसेंटेज के केस में 100 से मल्टीप्लाई तो होना ही। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स चाहिए। ठीक है, लेकिन हमारे पास जो है वो क्वेश्चन में क्या गिवन है, नेट प्रॉफिट आफ्टर। अब सबसे पहले तो सेल्स दी हुई है, 12% का टैक्स नेट प्रॉफिट का रेट है, लेकिन ये आफ्टर टैक्स है। अगर 12% जो है, अगर मैं आपको बोलूँ कि नेट प्रॉफिट निकाल लो, लेकिन ये जो नेट प्रॉफिट आएगा दिस विल बी आफ्टर टैक्स, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। आपने ऐसा क्वेश्चन भी नहीं देखा होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है ना रिकमेंडेड है 100%। ठीक है, TS गरेवाल में से क्वेश्चन पेपर में आते हैं ये वाले क्वेश्चंस जो हैं समहाउ उन्होंने ही कहीं ना कहीं सजेस्ट करे हैं, तो ये क्वेश्चंस के आने के भी पूरे ही चांसेस हैं। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट लगता किस पे, हमेशा सेल्स पे। 20 लाख की सेल्स हैं। अब 12% का अमाउंट जो है जब हम लगाएंगे तो हमारे पास नेट प्रॉफिट का अमाउंट कितना आ जाएगा, 2,40,000। लेकिन ये आफ्टर टैक्स है, इसका मतलब इसमें से टैक्स माइनस हो चुका है। ये प्रॉफिट जो आया 2,40,000 का, ये टैक्स माइनस होने के बाद आया। अब टैक्स का रेट मेरे पास कितना था, 50%। तो 50% ही अमाउंट ये होगा, क्योंकि इसमें से 50% लेस हो चुका है। तो अगर मैं 50% इसमें वापस से ऐड कर दूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा, सिंपल। ठीक है, तो परसेंट अपॉन 100 माइनस परसेंट करते होते हैं वैसे बेसिकली, तो यहाँ पे परसेंट भी 150 ही है, तो 50 अपॉन 100 माइनस 50 कितना आ जाएगा, 50। तो 50 अपॉन 50 जो है, या 100 अपॉन 50 कर दो, एक ही बात हो जाएगी। ठीक है, तो ये 50 अपॉन 50 करोगे तो 2,40,000 कल्ला प्रॉफिट का टैक्स का अमाउंट आएगा। इसमें वापस 2,40,000 ऐड करेंगे तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा कितना, 4,80,000। ठीक है जी। अब नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया हमारे पास 4,80,000। अब इसमें नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट भी करना होगा, तो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स
अब टैक्स के पहले तो हमारे पास प्रॉफिट पड़ा ही हुआ है कितना 4,80,000। अब इसमें ऐड करेंगे इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट का क्या सिस्टम है, अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान से नोटिस करेंगे, टैक्स का इंटरेस्ट का रेट कितना दिया हुआ है, इंटरेस्ट का रेट कितना दिया हुआ है। अब ये जो लॉन्ग टर्म बोरिंग है ना, 15% के साथ इंटरेस्ट के साथ है, तो 15% ऑफ 8 लाख इज़ 1,20,000। ठीक है, तो ये टोटल मेरे पास जो बनेगा वो बनेगा कितना, 6 लाख रुपए का अमाउंट। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट। तो बस सिंपल है, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट आ गया। यहाँ पे ना सॉरी मैंने गलती से सेल्स लिख दिया, यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड आएगा, राइट। मोस्टली सारे फॉर्मूलाज में ना सेल्स ही आता है, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया। ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड लिखेंगे तो कैपिटल एम्प्लॉयड सबसे पहले आपको अब कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ चुका है। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए हमारे पास क्या होगा, दो अप्रोचेज होती हैं, और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ या फिर टोटल एसेट्स में से थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज़ माइनस करते हैं। अब टोटल एसेट्स हमारे पास है नहीं, शेयर होल्डर्स फंड्स हैं। ठीक है, और शेयर होल्डर फंड में हमारे पास इक्विटी शेयर कैपिटल है कितना, 1,50,000 का। रिजर्व्स एंड सरप्लस जो है वो कितना है, 1,50,000 का। अब रिजर्व एंड सरप्लस अलग दिया हुआ है, सिक्योरिटी प्रीमियम अलग दिया हुआ है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम को यहाँ पे हमने क्या करना है, इग्नोर कर देना। ठीक है, और नॉन करंट लाइबिलिटीज़ जो है वो दी हुई है कितनी, 8 लाख की, क्योंकि ये सिक्योरिटी प्रीमियम भी तो रिजर्व ही है ना, तो वो रिजर्व एंड सरप्लस इकट्ठा हो गया। उसके बाद 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वो भी प्लस हो जाएगा, और 8 लाख का लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी वाला पार्ट भी प्लस हो जाएगा। ठीक है, सो ये आ जाएगा टोटल कितना, 12 लाख रुपीज़। डन। तो बस सिंपल आ गया आंसर अपना। तो कैपिटल एम्प्लॉयड भी आ गया, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट भी आ गया, तो ROI निकालना कितना मुश्किल काम है। अब 6 लाख का अमाउंट, उसमें प्लस डिवाइड 12 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100, सिंपल 50% आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, आई होप ये भी समझ में आ गया होगा। देखो सारे के सारे क्वेश्चन जितने भी मैं करवा रहा हूँ थोड़े से ट्रिकी हैं, घबराना नहीं है, सॉल्व करना है। इनमें से आपको मोस्टली क्वेश्चंस जो हैं वो पेपर के अंदर दिख जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट ऑफ कंपनी इज़ 25%। मतलब ग्रॉस प्रॉफिट जो है ना ये कॉस्ट पे दिया हुआ है, कितना दिया हुआ, 25%। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो जो है वो कितनी है, 2,50,000। ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, 2,50,000। शेयर होल्डर फंड जो है वो 6 लाख दिया हुआ है। करंट लाइबिलिटीज़ दी हुई है 1.5 लाख की। करंट एसेट्स दी हुई है 5 लाख की। हमने क्या करना है, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला निकालना है। सबसे पहले तो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला होता है सेल्स अपॉन वर्किंग कैपिटल। ठीक है, सॉरी नेट एसेट्स, हाँ सेल ही आएगा, सॉरी वर्किंग कैपिटल, आई एम सो सॉरी, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया यहाँ पे। ठीक है, वर्किंग कैपिटल आएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या करना है, आपने सबसे पहले तो सेल्स कैलकुलेट करनी है कितनी है, बिकॉज सेल्स आर नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। तो सेल्स के लिए हमारे को क्या चाहिए, ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है, लेकिन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड चाहिए, क्योंकि सेल्स निकालने के लिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में हम क्या करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट को प्लस कर देंगे एंड विल गेट द अमाउंट ऑफ सेल। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होगा कि हमने ग्रॉस प्रॉफिट से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालनी है। तो ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होगा, इसने बोला ना कॉस्ट पे है, तो कॉस्ट ग्रॉस प्रॉफिट जो है ना 2,50,000, ये अमाउंट ऑलरेडी हमने निकाल ली हुई है 25% लगा के। तो अगर हमें COGS चाहिए तो हम क्या करेंगे, 2,50,000 मल्टीप्लाई कर देंगे 100/25। अगर 25% अमाउंट 2,50,000 है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का, तो 100/25 करके हमारे पास टोटल अमाउंट आ सकती है। ठीक है, कितनी आ जाएगी, 10 लाख रुपए। अब ये 10 लाख रुपए जो हैं ये मेरे पास क्या आया, COGS। ठीक है, तो सेल्स के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, COGS प्लस उसमें प्लस क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में हम क्या प्लस कर देंगे, प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट। तो 10 लाख प्लस 2,50,000, 12.5 लाख हो गया। दैट्स इट। तो फिर 12,57,000 जो है 50,000 हमारे पास सेल्स आ गई। वर्किंग कैपिटल कितना है हमारे पास, अब वर्किंग कैपिटल भी निकालना पड़ेगा, राइट। तो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज़। तो करंट लायबिलिटीज़ गिवन है, करंट एसेट्स गिवन है, तो सिंपल है 5 लाख करंट एसेट्स ये रही, और करंट लायबिलिटीज़ जो है वो 1,50,000 ये रहा। तो माइनस करके कितना आ जाएगा हमारे पास, इट इज़ 3,50,000 रुपीज़। ठीक है, तो बस 3,50,000 से डिवाइड कर दो एंड द अमाउंट
परसेंटेज दैट वी गेट इज 3.57 टाइम्स। ठीक है जी, आई होप ये समझ में आ गया होगा, इजी वन, कोई मुश्किल नहीं है। देखो रेशो एनालिसिस जो चैप्टर है ना, ये पूरा चैप्टर ही ऐसा ही है, इसमें मुश्किल आपको कोई ज़्यादा फेस नहीं करनी पड़ेगी, बस ट्रिकी है, चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट करी गई हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है, सबसे पहले कैलकुलेट नेट एसेट्स टर्नओवर रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग। अब कोई भी रेशो निकालने से पहले ना सबसे पहले तो आप उसका फॉर्मूला लिखा करेंगे, नेट एसेट्स टर्नओवर रेशियो। तो टर्नओवर रेशियो, नेट एसेट टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या है, सेल्स या नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस डिवाइडेड बाय नेट एसेट्स। अब नेट एसेट्स की जगह पे आप ये भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है जी, तो सबसे पहले हमारे पास 10% डिवेंचर्स गिवन है, 10% बॉन्ड्स गिवन है, दोनों लॉन्ग टर्म बोरिंग्स हो गई। फिर उसके बाद 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल गिवन है, इक्विटी शेयर कैपिटल गिवन है 40 लाख रुपीज़, रिजर्व्स एंड सरप्लस दिए हुए हैं 10 लाख के, सेल्स दी हुई है 3 करोड़ 85 लाख रुपीज़ की, और उसके बाद सेल्स रिटर्न है कितना 25 लाख रुपीज़। ठीक है, जब भी हम सेल यूज़ करते हैं ना तो सेल्स नेट होती है, हमेशा याद रखनी है आपने। ठीक है, तो 38 लाख 3 करोड़ 85 लाख की सेल है, उसमें से 25 लाख जो है वो माइनस कर देंगे तो क्या अमाउंट बचेगा सेल का, 3 करोड़ 60 लाख रुपीज़। अब दूसरी फिगर निकालने के लिए हमें थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ेगा, हमें चाहिए कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए अगेन दो अप्रोचेस, टोटल एसेट साइड अप्रोच, लाइबिलिटी साइड अप्रोच। एसेट साइड अप्रोच से हम क्या करते हैं, टोटल एसेट माइनस आउटसाइडर लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी साइड अप्रोच का फॉर्मूला होता है और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़। अब लॉन्ग टर्म में एक ये आ जाएगी, ये आ जाएगी, ये आ जाएगी, ये आ जाएगी, और साथ में रिजर्व एंड सरप्लस, बस सभी को प्लस करो, आंसर मारो। ठीक है, और सबसे पहले तो कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस ऑल लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ फॉर्मूला होता है 20 लाख प्लस 20 लाख, अच्छा दोनों ही 20 लाख है कि मेरे को गलती लग रही है, 2 करोड़ है, एक मिनट में चेक, 1 2 3 4 6, ठीक है 20 लाख ही है। उसके बाद जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है वो 30 लाख है, और लास्ट सेकंड लास्ट 40 लाख इक्विटी शेयर कैपिटल, और 10 लाख का रिजर्व एंड सरप्लस। जब हमें सभी को टोटल करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड का अमाउंट, 20 + 20 40 + 30 70, 1 करोड़ 20 लाख रुपीज़। सो 1 करोड़ 20 लाख रुपीज़ आ जाएगा, इसको डिवाइड कर देंगे 1 करोड़ 20 लाख, तो ये आपके पास आंसर निकल के आ जाएगा 3 टाइम्स। दैट्स इट, सिंपल क्वेश्चन, स्वीट क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन जो है ना ट्रिकी से 2-2 नंबर के लिए तो बहुत रेलिवेंट है, ये आप इनको छोड़ के मत जाना, प्लीज़ मत छोड़ के जाना, आई बेग यू। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसके 2 पार्ट्स हैं। सबसे पहला, फॉर द ईयर एंडेड 23-24 द ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो ऑफ नोहा लिमिटेड वॉज 65%। 65% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो है। अगर आपको बोला जाए कि ऑपरेटिंग रेशियो निकालो तो यहाँ से कितनी आ जाएगी, वो 35%। उसका फॉर्मूला था 100 माइनस ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। सो इट्स रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन वॉज ₹2 लाख, सेल दी है 2 लाख रुपए की। हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले तो फॉर्मूला देना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का। सो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट, या कल ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है जी, सिंपल। अब इसके बाद आपने क्या करना है, एक तो पॉइंट हो गया, दूसरा वो कह रहा है यू हैव बीन प्रोवाइडेड विद 2 कंपोनेंट्स फॉर कैलकुलेटिंग द ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, कैलकुलेट द रिमेनिंग कंपोनेंट्स। ठीक है, तो हमने क्या करना है, सबसे पहले तो नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, रिमेनिंग कंपोनेंट्स के होंगे, कितना आएगा, लेट्स सी। ठीक है जी, कितना अमाउंट आएगा हम देखते हैं, अभी ब्लैंक कर देते हैं यहाँ पे। अब क्या करेंगे, सबसे पहले तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, फॉर्मूला क्या होता है, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100। तो हम यहाँ पे 100 नहीं लगाते हैं क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो गिवन है 65%, तो वो 100 से 100 कट हो जाएगा, इधर ही 100 लिख लेंगे। ठीक है, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें मालूम नहीं, इसको x मान लेते हैं, तो ये आ जाएगा 2 लाख। ठीक है, तो x इक्वल्स टू 2 लाख इंटू 65 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये 2 ज़ीरोस कैंसिल हो गए, x कितना आ जाएगा मेरे पास, 1,30,000। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ गया,
बी पॉइंट, नेट प्रॉफिट बिफोर interest and tax is rupees 3,20,000, long term borrowing is 4 lakh, interest coverage ratio is 8 times. You are required to calculate the rate of interest on long term borrowings. हमें क्या करना है, rate of interest निकालना है long term borrowings के ऊपर. ठीक, तो सबसे पहले तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला लिख लेते हैं, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स. बहुत सिंपल है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का. ठीक, डिवाइड कर देंगे इसको इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, राइट. अब इंटरेस्ट कवरेज रेशियो दी हुई है 8%, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स दिया हुआ है 3,20,000, इंटरेस्ट का पता नहीं कितना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई, इंटरेस्ट चला जाएगा उधर और 3,20,000 जो आ जाएगा इधर, डिवाइड हो जाएगा 8 के साथ, कितना हो जाएगा ये 40,000 रुपीज़. तो इंटरेस्ट हमारे पास निकल के आ जाएगा कितना, 40,000. सिंपल है. रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जितना इंटरेस्ट है 40,000 डिवाइड कर देंगे जितना अमाउंट है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का, 4 लाख, मल्टीप्लाई कर दो सिंपल 100 से, 10% आंसर आ जाएगा. ठीक है जी, तो बहुत सिंपल, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट. ठीक है, तो आई होप ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे. इजी हैं, इम्पॉर्टेंट तो बहुत ज़्यादा हैं. बाकी के 8 क्वेश्चन जो हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा पार्ट बी में. वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना. व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना 9464394052 पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा. थैंक यू, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में.